Hello guys, I welcome all of you in this channel. Today आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश हमेशा लगातार भारत और पाकिस्तान से इकोनॉमिकली एक्सीड करता रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश जो था ये एक ऐसी रेजिलिएंट कंट्री है जिसने बहुत सारी मुश्किलात झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक इमर्ज हुई है इकोनॉमिकली सक्सेसफुल कंट्री, और उसने सरपास किया है इंडिया और पाकिस्तान को भी। सबसे पहले हम देखेंगे ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री। जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस दौर से ही ये बांग्लादेश एक पोरेस्ट पार्ट माना जाता था। न सिर्फ इतना ही बल्कि जब ये पाकिस्तान के पास कुछ देर तक था तो वहाँ पर भी ये डिप्राइव्ड था। इससे पहले वहाँ एक साइक्लोन बहुत बड़ा आया था जिसने वहाँ बहुत बड़ी बर्बादी मचा दी। और इसके बाद जो बहुत सारे लिबरेशन वार हुए, फेमाइन हुए, और इसके अलावा वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं ये बांग्लादेश इमर्ज हुई है एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री। हम देखेंगे इसकी कौन से ऐसे इक़दामात उसने उठाए, इसके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं कि बांग्लादेश ने इन जैसे डिज़ास्टर्स होने के बावजूद ये इमर्ज हुई है एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि जो बांग्लादेश है इसको माना जाता था ब्रिटिश यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से उसको माना जाता था बास्केटबॉल इन 1971, बिकॉज़ वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही कम था। लेकिन आज जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है ये रिचेस्ट कंट्री साउथ एशिया में ये रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। और इसने इंडिया को 2020 में सरपास किया है। इस सारी कामयाबी का सक्सेस के पीछे का राज जो है वो है RMG, रेडीमेड गारमेंट्स। तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ थी, चूँकि उन फैक्ट्रीज़ के लिए जो लेबर ज़रूरत थी, तो वहाँ के औरतों ने, वहाँ पर वुमेन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो हम देखते हैं इन फैक्ट्रीज़ ने वुमेन्स को फोर्स किया है, पॉजिटिव फोर्स किया है कि वो इन फैक्ट्रीज़ में काम करे, ताकि जो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम है वो उससे बढ़ गया। तो लेकिन यहाँ पर बात है कि क्या बांग्लादेश हमेशा इस सक्सेस को कायम दायम रखेगा। हो सकता है इस कामयाबी की वजह से वो खुद ही अपनी मुसीबत का शिकार हो जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अपग्रेड करने जा रहा है बांग्लादेश को, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उनका लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो न सिर्फ इतना ही बल्कि उसके पास रियल प्लान्स भी नहीं है इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। चूँकि जब बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस से बाहर आएगी तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको मिलते हैं उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। तो अगर उसको ये कायम दायम रखना है तो गवर्नमेंट को साइन करना पड़ेगा फ्री टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, ताकि जो इसका गोल है कि वो कि वो पहुंचेगा अपर मिडिल क्लास इनकम, ताकि जो उसका जो ख्याल है कि वो इंक्रीज़ करेगा अपर मिडिल क्लास इनकम 2031 तक। तो सबसे पहले उसको इस चीज़ तक पहुंचने के लिए उसको टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना पड़ेगा। तो हमने देखा आज कि किस तरह बांग्लादेश ने कोशिश की है सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और हमने देखा है कि बांग्लादेश को क्या-क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी अगर वो LDC से बाहर निकलेगा, और उनको क्या
اس سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس LDC اس اکنامک لاس یا اکنامک بینیفٹ لاس سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو آج بس اتنا ہی۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، گاڈ بلیس یو۔